रुको रुको रुको, इससे पहले तुम कमेंट्स में कुछ गलत लिखो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। थंबनेल टाइटल जानबूझकर डाला गया है, थोड़ा समझा करो, छोटे यूट्यूबर की मजबूरी। मैं तो आज उन लोगों को बजाने आया हूँ जो एमएचए के एंडिंग को ट्रैश बोल रहे हैं एंड उनकी सारी कंप्लेंट्स को भी सॉल्व करने आया हूँ। जहाँ पर उनकी पहली कंप्लेंट ये है कि डेको क्वारलेस बन गया एंड अब वो नंबर 1 हीरो भी नहीं बन सकता। सीरीज की शुरुआत से डेको का सिर्फ एक ही सपना रहा है एंड वो है सबकी रक्षा करना एंड उसने इस ड्रीम को अचीव कर लिया है। उसने पूरी दुनिया की रक्षा करी ऑल फॉर वन से एंड इस स्टोरी की शुरुआत से उसने एक ही चीज क्लेम करी है जो कि है दिस इज द स्टोरी हाउ ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट हीरो, नॉट द नंबर 1 हीरो। ही वाज नेवर मेंट टू बी नंबर 1। वो किसी और का सपना है। एंड जहाँ तक बात रही उसके कोर की, तो वन फॉर ऑल का पर्पस अब खत्म हो चुका था। वन फॉर ऑल के क्रिएशन का सोल रीजन यही था कि ऑल फॉर वन को हरा दिया जाए स्क्वायर के साथ। बट नाउ ऑल फॉर वन इज डेड, तो वन फॉर ऑल का पर्पस भी अब खत्म होता है इसके साथ ही। एंड इवन सम पीपल आर अपसेट कि डेको के पिताजी मांगा के अंदर क्यों नहीं आए। बट तुम्हें मुझे एक बात बताओ कि उनकी अपीयरेंस से फर्क ही क्या पड़ता है। आई नो कि होरिकोशी ने कहा था कि डेको के डैड एक दिन जरूर आएंगे मांगा के अंदर, बट मांगा खत्म हो चुकी है लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगर डेको के पिताजी कोई अपीयरेंस नहीं करते हैं या फिर वो दिखते भी नहीं है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स्टोरी पे। वो कैरेक्टर कभी रेलेवेंट ही नहीं था स्टोरी के लिए। एंड अगर होरिकोशी लास्ट चैप्टर के अंदर डेको के पिताजी को ले भी आते एंड उस चीज को भी लेके अगर ढंग से पे ऑफ नहीं करते तो तुम ही कंप्लेंट करते। एंड मुझे तो कुछ जेजे के फैंस का बिल्कुल समझ नहीं आता है। अगर गेगे कह रहे हैं कि विदाउट एमएचए जेजे के कभी पॉसिबल ही नहीं होता तो इसमें गलत क्या है। अगर एक क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर को अप्रिशिएट कर रहा है उसके वर्क के लिए तो तुम्हें क्यों दिक्कत है उस चीज से। यहाँ पर सारे मांगा के ऑथर लोग एक दूसरे गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड यहाँ पे उनके फैंस एक दूसरे का मार्केट कर रहे हैं। एंड अगर तुम एक सच्चे जेजे के फैन है तो तुम भी जानते हो गेगे ने बहुत सारे प्लॉट पॉइंट दूसरे एनिमे से उठाए जेजे के अंदर डालने के लिए। एंड मेरी पिछली एंडी एक्सप्लेन वाली वीडियो में भी काफी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि हमें डेको एंड उराका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। बट अगर तुमने गौर करो तो फाइनल चैप्टर में सिर्फ 8 इयर्स का टाइम स्किप दिखाया गया है। एंड फिलहाल हमारे मेन कैरेक्टर्स की एज 22 या 23 के आसपास ही होगी। एंड ये जो एज होती है अपने करियर बनाने वाली होती है एंड उस पर फोकस करने वाली होती है। एंड यू ऑलरेडी नो कि उराका डेको को पसंद करती है। अगर माई हीरो शिपुडेन आती है तो शायद हमें इसका भी कुछ आंसर मिल जाए। एंड जो लास्ट कंप्लेंट है फैंस की कि क्लास 1 काफी ज्यादा सेल्फिश है एंड इजुको से अब वो मिलते भी नहीं है। बट एक बार तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें लगता है कि कितना ज्यादा रियलिस्टिक चीज है। तुम भी 12th के बाद अपने कितने क्लासमेट से मिलते होगे रेगुलरली। आई गारंटी कि तुम खुद भी अपने कुछ गिने चुने क्लासमेट से ही मिलते होगे और वो भी महीनों में। एंड ग्रेजुएशन के बाद सब लोग बिजी होते हैं अपने अपनी लाइफ में। एंड फाइनल चैप्टर के एंड में डेको को एक नया सूट मिल चुका है जिससे वो अपना हीरो वर्क कंटिन्यू कर सकता है। बट हाँ, नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट कि एंडिंग तो रश थी जहाँ पर बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स को छोड़ दिया गया एंड हमें ये भी नहीं पता कि बागो नंबर 1 हीरो बना या नहीं। बट हाँ, एंडिंग को बिल्कुल ट्रैश बोल देना, इसे वर्स्ट एंडिंग का खिताब दे देना, ये तो नॉनसेंस वाली बात है। फॉर मी मुझे लगता है कि इससे कोई बेटर तरीका नहीं था एमएचए को एंड करने का। एंड जाने से पहले ये वाली वीडियो भी देखना अगर तुम चाहते हो कि एमएचए की 4th मूवी इंडिया में रिलीज हो तो।